Good morning to all of you. So I Amit Kumar again welcome you in this studies platform. So today we are doing स्टैंडर्स लिंकर्स. तो लिंकर्स में हमने अब तक क्या किया था? लिंकर्स में हम अब तक कुछ लिंकर कर चुके हैं जिनमें हम पेयर वाले लिंकर कर रहे थे कि कुछ लिंकर ऐसे होते हैं जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका यूज किस तरह से होता है. तो हमने कुछ रूल्स किए थे कि लिंकर्स का अगर हम पेयर्स में यूज कर रहे हैं, हाउ वी विल यूज देम. तो आज हम करेंगे लिंकर नंबर 9, क्योंकि जो हमने पेयर में किए हैं वो हमें सिर्फ उनका कोई रूल नहीं है कि इसके साथ ये यूज होगा. जैसे ऑल्दो है, ऑल्दो के साथ यट यूज होगा, हार्डली के साथ व्हेन यूज होगा, स्कार्सली के साथ व्हेन यूज होगा, नो सूनर के साथ हम देन यूज करते हैं, और देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद भी आता है. तो आज हम शुरू कर रहे हैं लिंकर नेक्स्ट लिंकर नंबर 9, दैट इज ऑल्दो और दो. टॉपिक इज सेंटेंस लिंकर्स. सेंटेंस लिंकर्स तो लिंकर नंबर 9, लिंकर नंबर है हमारा लिंकर नंबर 9 की बात कर रहे हैं. क्या है 9 लिंकर? लिंकर 9 है ऑल्दो और दो के साथ यट का प्रयोग. ऑल्दो और दो के साथ यट का यूज. ऑल्दो और दो प्लस में यट. तो ऑल्दो और दो के साथ यट का प्रयोग किस तरह से होता है? तो जनरली ऑल्दो और दो के साथ यट का प्रयोग होता है जिसको हम कई बार स्किप भी कर देते हैं, परंतु यट के स्थान पर कभी भी बट नहीं लगाया जा सकता. तो ऑल्दो और दो के साथ आमतौर पे यट आता है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं. बट ग्रामेटिकली यट आना चाहिए, और यट की जगह कभी भी बट नहीं यूज किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, तो क्या है इसमें कि ऑल्दो और दो के साथ यट आता है हमेशा. यट की जगह पर ऑल्दो और दो के साथ हम जनरली यट यूज करते हैं, और यट की जगह पर हम कभी भी बट को नहीं यूज कर सकते. बट नहीं लगाया जा सकता. ऑल्दो और दो के बाद यट यूज होता है. जनरली कई बार हम इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन यट की जगह पर कभी भी बट का यूज नहीं होगा. बट का यूज हम नहीं कर सकते हैं या नहीं होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही वॉज फाउंड गिल्टी. although he was found guilty, yet he was
ही वॉज लेट ऑफ, ही वॉज लेट ऑफ। तो क्या मीनिंग हुआ इसका कि यद्यपि, ऑल्दो का मीनिंग होता है यद्यपि, यद्यपि वह दोषी पाया गया था, यद्यपि वह दोषी पाया गया, फिर भी, यट का मीनिंग होता है फिर भी, फिर भी, फिर भी सो ऑल्दो मीन्स यद्यपि, फिर भी वह छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। तो ऑल्दो और दो के साथ हम जनरली आमतौर पे यट यूज करते हैं, लेकिन यट का हम कई बार स्किप भी कर सकते हैं, बट यट की जगह कभी भी बट हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट लिंकर इज रेदर देन। नेक्स्ट लिंकर हमारा है रेदर देन, लिंकर नंबर 10, लिंकर नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो लिंकर नंबर 10 में हमारा आता है रेदर के साथ देन, रेदर देन बोल देते हैं इसको हम जनरली, रेदर देन मीन्स रेदर प्लस देन बोल देते हैं। तो रेदर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल I would rather die than बैक। क्या मीनिंग बना इसका कि मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की बजाय। तो क्या हुआ, तो रेदर का मीनिंग क्या है, रेदर देन की बजाय, या इसका मीनिंग ये होता है कि मैं मरना पसंद करता हूं भीख मांगने की बजाय। सो आई वुड रेदर डाई देन बैग। फिर हम यूज करते हैं, नेक्स्ट लिंकर पे आते हैं। ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट लिंकर पे आते हैं। लिंकर नंबर 11, लिंकर नंबर 11, लिंकर नंबर 11 है कि सच के साथ एज का प्रयोग, सच के साथ एज का प्रयोग हम उस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए करते हैं। सच के साथ एज का प्रयोग हम संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, मीन्स whenever we want to tell something about noun, we have to use such plus as. So whenever we have to use such plus as, it means सेंटेंस में हम संज्ञा की या नाउन की विशेषता बता रहे हैं। इसका मतलब कि जिस सेंटेंस में नाउन दिया गया हो और नाउन के बारे में बताया गया हो कि वो नाउन किस तरह का है, तब हम सच के साथ एज का यूज
करते हैं। तो क्या है रूल? सच के साथ एज, सच के साथ एज। सच एज। सो क्या आएगा? किसी वाक्य में, किसी वाक्य में हमें अगर नाउन, क्या बोलते हैं नाउन को? संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बतानी हो, संज्ञा की विशेषता बतानी हो तो सच के साथ एज का यूज होता है। तो जब भी हमें सेंटेंस में नाउन के बारे में बताना हो तो हम एज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक सच मैन एज टेल लाइज। तो लिखते हैं सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक, I do not like such men that tell lies, that tell lies। सॉरी, that thing as, हम as यूज कर रहे हैं, सॉरी। as tell लाइज। तो क्या होगा? मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता हूं जो झूठ बोलता हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सच की जगह क्या हुआ? मैं ऐसे आदमी को जो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सच का मीनिंग क्या हुआ? ऐसा जो। तो सच एज, मैं ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता जो झूठ बोलता हो, चलते हैं अपने नेक्स्ट फिंगर की तरफ कि सो के साथ दैट और सच के साथ दैट का प्रयोग कब होता है। तो लिख लीजिए, जनरली हम दैट का यूज सेंटेंस में किसी चीज के रिजल्ट की तरफ जाते हुए करते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज का रिजल्ट शो करना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कठिन परिश्रम करता हूं कि पास हो सकूं। तो क्या है? मेरा कठिन परिश्रम करने का एक रिजल्ट है जिससे कि मैं पास हो सकूं। तो जनरली हम दैट का यूज उन सेंटेंस में करते हैं जहां पर हमें कोई रिजल्ट दिखाना हो, किसी रिजल्ट के बारे में इंडिकेशन देनी हो। तो सच के साथ दैट एंड सो के साथ दैट। तो लिखिए, अगर हम सच के बाद कोई नाउन लगा रहे हैं तो सच के साथ दैट आता है। अगर हम सो के बाद एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो हमारा क्या आता है? तो क्या आता है हमारा? तो हमारा आता है सो के साथ दैट। सो अगर हम सेंटेंस में कभी भी सच के बाद
नाउन यूज कर रहे हैं तो हमेशा दैट आएगा, लेकिन वो सेंटेंस रिजल्ट भी इंडिकेट करे आपको, वो सेंटेंस आपको रिजल्ट भी इंडिकेट करे। सच के साथ क्या आएगा? दैट। सच के साथ दैट। ठीक है, तो क्या है इसमें? सच के साथ दैट का प्रयोग कब होता है? जब सच के बाद जब सच के बाद नाउन हो और सेंटेंस में किसी रिजल्ट का इंडिकेशन हो, तब सच के साथ दैट यूज होता है। तो क्या है कि जब हम सच के बाद किसी नाउन को यूज करते हैं तो हमारा सच के बाद नाउन हो और सेंटेंस में रिजल्ट का इंडिकेशन हो, तब सच प्लस दैट यूज होता है। ठीक है, तो अगर सच के बाद नाउन हो और उस सेंटेंस में किसी रिजल्ट का इंडिकेशन हमें पता लग रहा हो तो उस सेंटेंस में हमेशा सच के बाद दैट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, he worked hard, सॉरी हम सच की बात कर रहे हैं। So he wrote such a letter that she felt annoyed। तो क्या है, अब देखिए, उसने एक ऐसा पत्र लिखा जिससे वह परेशान हो गई। उसने एक ऐसा पत्र लिखा जिससे वह परेशान हो गई। उसने एक ऐसा पत्र लिखा जिससे वह परेशान हो गई। So he wrote such a letter that she felt annoyed, जिससे वह परेशान हो गई। तो सच के बाद अगर नाउन आए और सेंटेंस में कोई रिजल्ट का इंडिकेशन हो तो हम दैट का यूज करते हैं। अब बात करेंगे सो के साथ दैट का यूज। लिंकर नंबर 13। लिंकर नंबर 13। तो लिंकर नंबर 13 में क्या है? सो प्लस दैट। सो के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं?
दैट को यूज कर रहे हैं। सो तो इसमें क्या आएगा, सो के साथ दैट का यूज हमेशा रिजल्ट के इंडिकेशन में ही यूज होता है, और जब सो के बाद एडजेक्टिव हो तभी हम उसके बाद दैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड सो हार्ड, तो इसमें क्या है, इसमें पहले क्या आता है, जब सो के बाद एडजेक्टिव हो, जब सो के बाद क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो दैट का यूज होता है, दैट का यूज होता है। कंडीशन क्या है कि रिजल्ट का इंडिकेशन हो, रिजल्ट का इंडिकेशन होना बहुत ही जरूरी है, कि रिजल्ट का इंडिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो जब सो के बाद एडजेक्टिव हो और दैट का प्रयोग होता है हमेशा, और उस सेंटेंस में रिजल्ट का इंडिकेशन भी होना जरूरी है, तो सो के बाद दैट तभी आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड so hard that he passed, मीन्स उसने इतना परिश्रम किया कि वह पास हो गया, कि उसने इतना परिश्रम किया कि वह पास हो गया, उसने इतना परिश्रम किया, इतना सो की, इतना की, क्या आएगा, इतना प्लस की, सो मैंने इतना, दैट मैंने की। तो सो के बाद अगर हम एडजेक्टिव यूज करें, आप देख सकते हो, ही वर्कड सो हार्ड, मीन्स हार्ड इज द एडजेक्टिव। पहले वाले में क्या था, सच के साथ दैट, सच के बाद क्या किया हमने, नाउन, सच के साथ लेटर लिखा, लेटर इज ए नाउन, ही रोट सच ए लेटर दैट शी फेल्ट अनॉयड। सो दीज आर द लिंकर, सच के साथ दैट और सो के साथ दैट, ऑल्दो के साथ यट और दो के साथ येट, रेदर के साथ देन आता है हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं एज के साथ एज का प्रयोग। नेक्स्ट लिंकर इज एज के साथ एज का प्रयोग। तो कब होता है, जब सेंटेंस में एफर्मेटिव या सिंपल सेंस हो, जब सेंटेंस में एफर्मेटिव या सिंपल सेंस हो, ऐसे वाक्यों में एज के साथ एज का प्रयोग होता है। क्या होता है, ऐसे वाक्यों में एज के साथ एज का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या है यहाँ पर, लिंकर नंबर कौन सा है अपना, लिंकर नंबर है 14, लिंकर नंबर 14। सो एज प्लस एज मीन्स एज के साथ एज का यूज, एज के साथ एज का यूज। तो क्या है, अगर सेंटेंस में यदि वाक्य में, मीन्स अगर सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंस हो, मीन्स सिंपल सेंस हो, एफर्मेटिव सेंस हो, तो एज के साथ
एज का प्रयोग होता है। तो यदि वाक्य में अफर्मेटिव सेंस हो तो एज के साथ एज का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस रूम एज लार्ज एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, दिस रूम is as large as that। तो यह कमरा इतना बड़ा है जितना कि वो वाला। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंस है तो क्या आएगा, यह कमरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है जितना कि वो। तो क्या आ जाएगा, इस एज के मैंने इतना और इस एज के मैंने जितना। सो इतना जितना। सो दिस रूम इज एज लार्ज एज दैट। ठीक है, ऑर्गन से शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर। शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर। शी इज एज ब्यूटिफुल शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर। तो वह उतनी सुंदर है जितनी की उसकी मां। सो वह इतनी सुंदर है जितनी उसकी माता जी। तो क्या आ गया, इतना इतना जितना इतनी जितनी। ठीक है, सो शी इज एज ब्यूटिफुल एज मीन्स इतनी सुंदर है जितनी उसकी माता जी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिंकर आपका आता है सो के साथ एज का प्रयोग। सो के साथ एज का प्रयोग। तो सो के साथ एज का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस में नेगेटिव सेंस हो। जब सेंटेंस में नेगेटिव सेंस हो तो ऐसे वाक्यों में सो के साथ एज का यूज हम करेंगे। तो सो के साथ एज का यूज। सो लिंकर नंबर 15, सो के साथ एज वाक्य में नेगेटिव सेंस हो। जिस वाक्य में नेगेटिव सेंस हो तो सो के साथ एज का यूज होता है। एज का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर, फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट सो वाइज as your elder brother। तो आप इतने, you are not so wise as your elder brother। तो आप इतने होशियार नहीं हो, इतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि आपका भाई। और मोहन इज नॉट सो ब्यूटीफुल, मोहन इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हिज मदर। तो मोहन इतना सुंदर नहीं है जितना कि उसकी माता जी। सो टुडे वी हैव डन ऑल्दो के साथ यट आता है, दो के साथ यट आता है, रेदर के साथ देन आता है, सच के साथ एज आता है जब हमें संज्ञा की विशेषता बतानी हो। ठीक, और सो के साथ दैट आता है,
लेकिन वो आता है जब रिजल्ट वाले सेंटेंस की बात कर रहे हो और सो के बाद एडजेक्टिव हो तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, और सच के बाद अगर नाउन हो तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। एज के साथ एज का प्रयोग हमेशा एफर्मेटिव सेंस में होता है, ठीक, और सो के साथ एज का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है। सो टुडेज लेक्चर इज ओवर। सो वी हैव डन a few linkers today, so I hope that you will better understand with the video. So go through the video, and if you have some problem, kindly comment in the inbox. So till then, take care, be safe, stay at home.